अब तक आपने देखा मीरा अमन से झूठ बोलती है कि वो किसी आशुतोष को नहीं जानती और अमन उसकी बातों को सच मान लेता है। अब आगे। अगली सुबह मीरा किचन में सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। नताशा, रघुवीर और अमन के डाइनिंग टेबल पर आते ही मीरा ने सबके लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया। जैसे ही नताशा ने ऑमलेट का बाइट लिया, वह मुंह बनाते हुए बोली, ये कैसा ऑमलेट बनाया है? क्या ढंग का ऑमलेट बनाना भी नहीं आता? अमन सिचुएशन को संभालते हुए बोला, क्या बात है मॉम, ऑमलेट तो अच्छा बना है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मीरा आपके लिए कुछ और बना देंगी। मीरा तपाक से बोली, जी मैं अभी कुछ और बना के लाती हूँ। नताशा चेयर से उठते हुए बोली, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मीरा की आंखें भर आई और अपने आंसू छिपाने के लिए वो बिना अमन की तरफ देखे किचन में चली गई। अमन ने मीरा के आंखों में आंसू देख लिए और वो मीरा के पीछे किचन में आ गया। किचन में मीरा एक कोने में खड़ी होकर सुबक रही थी। अमन ने मीरा के आंसू पोंछे और उसे समझाते हुए बोला, देखो मीरा, कल जो कुछ हुआ उसकी वजह से मॉम अभी गुस्से में है, लेकिन तुम टेंशन मत लो। जैसे ही उनका गुस्सा थोड़ा कम होगा मैं उन्हें समझा दूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब ये रोना बंद करो और स्माइल करो। मीरा ने अपने आंसू पोंछे और हल्का सा मुस्कुराई। अमन बोला, दैट्स लाइक माय प्रिंसेस। और शाम को रेडी रहना, मेरे ऑफिस स्टाफ ने हम दोनों के लिए छोटी सी पार्टी रखी है, हम दोनों साथ चलेंगे। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। मीरा ने हाँ में गर्दन मटका दी। अमन रघुवीर जी के पास जाकर बोला, पापा, मॉम अभी बहुत गुस्से में है, अभी मेरा कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, प्लीज़ आप मॉम से बात कीजिए। रघुवीर जी बोले, तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे, तुम जाओ, मैं उसे समझाता हूँ। मीरा अपने कमरे में बेड पर बैठे हुए अमन के बारे में सोचते हुए खुद से कहती है, हे कृष्णा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अमन से इतना बड़ा झूठ बोला। लेकिन मैं क्या करती, मैं स्वार्थी हो गई थी, मैं अमन को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और अमन मुझ पर जो प्यार और भरोसा करता है उसे कभी टूटने मत देना। शाम को अमन के ऑफिस से आने के बाद अमन और मीरा दोनों रेडी होकर पार्टी में गए। पार्टी में मौजूद सभी लड़कियां काफ़ी स्टाइलिश कपड़े पहने हुई थी। उन सब की नज़र मीरा और अमन पर टिकी हुई थी। उन सबको देखकर मीरा को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। मीरा ने आज रेड कलर की शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी और बाल खुले छोड़े हुए थे। पार्टी में मौजूद हर कोई मीरा की तारीफ कर रहा था। वही कॉर्नर में खड़ी एक लड़की जिसके हाथ में वाइन का ग्लास था, मीरा और अमन को साथ देखकर दांत पीसते हुए बोली, ये तुमने अच्छा नहीं किया अमन, ऐसा क्या है इस लड़की में जो मुझ में नहीं है। थोड़ी देर बाद सभी एक बड़े से टेबल पर साथ में डिनर कर रहे थे। डिनर में चाइनीज़ फूड रखा गया था क्योंकि चाइनीज़ अमन का फेवरेट था। मीरा के अलावा वह सब खाना खा रहे थे। अमन ने मीरा से पूछा, क्या हुआ मीरा, तुम क्यों नहीं खा रही हो? क्या तुम्हें चाइनीज़ फूड पसंद नहीं है? मीरा बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अमन बोला, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, हम अभी घर चलेंगे। मीरा बोली, नहीं, पहले आप अपना डिनर कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम घर चलेंगे। अमन बोला, नहीं, हम अभी घर जा रहे हैं। अमन ने सभी स्टाफ से माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी, दरअसल मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हमें जाना होगा। कुछ देर बाद अमन और मीरा एक ढाबे पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। मीरा ऐसे खा रही थी मानो कब की भूखी हो। पेट भरने के बाद मीरा ने अमन से पूछा, आपको कैसे पता चला मुझे भूख लगी है? अमन बोला, वो तो मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर पता चल गया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है
तुम्हें इतनी भूख लगी थी तो तुमने पार्टी में खाना क्यों नहीं खाया? क्या तुम्हें वहाँ का खाना पसंद नहीं आया था? मीरा सैड होते हुए बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मुझे स्टिक से खाना नहीं आता। मेरी वजह से आपको शर्मिंदा ना होना पड़े इसलिए मैंने झूठ बोला कि मेरी तबीयत खराब है। आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। आपको तो आपकी जैसी पढ़ी लिखी स्टाइलिश लड़की से शादी करनी चाहिए थी, जो आपके बराबरी की हो, जो आपके हाथ थामे आपके साथ चलने के काबिल हो। मीरा की बात सुनकर अमन बिना किसी भाव के बोला, माना कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकती, लेकिन मेरा हाथ थामे मेरे पीछे चलते हुए एक दिन मेरे साथ चलने लगोगी। और अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो। तुम पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक इंसान होगी, लेकिन मेरे लिए तुम मेरी पूरी दुनिया हो। चाहे अब जीवन में कैसी भी कठिनाइयाँ आए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अमन की प्यार भरी बातें सुनकर मीरा की आँख फिर से भर आई। अमन बोला, यार अब फिर से ये रोना धोना मत शुरू कर देना। और फिर अमन खड़ा हुआ और फिल्मी स्टाइल में बोला, बाबू मोशाई, आई हेट टीयर्स। उसी के साथ मीरा और अमन हंस पड़े। अमन और मीरा काफ़ी देर तक कार के बोनट पर बैठे गप्पे मारते रहे। खुले आसमान के तले तारों के जगमगाहट और अमन का साथ मीरा को एक सुकून दे रहा था। कुछ देर बाद दोनों घर आए। मीरा चेंज करके सो गई। अमन अभी सोफे पर बैठे लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। काम खत्म होने के बाद अमन मीरा के बगल में लेट गया। उसने मीरा के माथे पर किस की और उसे बाहों में भरकर सो गया। अगली सुबह अमन ऑफिस जा रहा था। तभी नताशा उसे पीछे से आवाज़ देकर बोलती है, अमन, आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे। अमन बोला, क्यों मॉम, कोई काम है क्या? नताशा बोली, काम तो नहीं है, लेकिन आज तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। अमन बोला, किससे? नताशा बोली, तुम खुद ही देख लेना। मीरा वही खड़ी होती है। तभी डोर बेल बजती है। एक मेड आकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खुलते ही जो इंसान घर में आता है उसे देख मीरा के होश उड़ जाते हैं। आखिर कौन आया था अमन से मिलने? जानने के लिए देखते रहिए इश्क वाला लव। और मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो नीचे दिए गए बेल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।